विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत आसियान संबंधों के 3 दशक। विश्व में केवल 5 क्षेत्रीय संगठन तथा देश हैं जिनके साथ भारत ने प्रतिवर्ष नियमित शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था की है। ये देश व संगठन हैं आसियान, यूरोपीय संघ, चीन, जापान तथा रूस। इस तरह के नियमित शिखर सम्मेलनों का निहितार्थ ये है कि कतिपय कारणों से भारत इन देशों व संगठनों के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है। निष्कर्ष ये है कि भारत आसियान संबंध भारत की विदेश नीति में अहम स्थान रखते हैं। वैसे भी यूरोपीय संघ तथा आसियान क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण के विश्व में श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। भारत व आसियान के वर्तमान संबंधों की शुरुआत 1992 से मानी जाती है। इसीलिए इन संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन 30 वर्षों में भारत तथा आसियान के बीच व्यापार, निवेश, सामरिक सहयोग तथा सांस्कृतिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पृष्ठ संख्या 79। भारत की पूरब की ओर देखो की नीति। भारत आसियान संबंधों का आधार भारत की 1991 में घोषित पूरब की ओर देखो की नीति है। इस नीति को 2014 से एक्ट ईस्ट नीति के रूप में जाना जाता है। ये नीति उत्तर शीत युद्ध काल की भारत की सफल नीतियों में से एक है। संक्षेप में भारत की पूरब की ओर देखो की नीति निम्नलिखित तत्वों का परिणाम है। पहला, शीत युद्ध की समाप्ति, जिसके कारण भारत को इस क्षेत्र में अपने संबंधों को व्यापकता व घनिष्ठता प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी कारण इस क्षेत्र के देशों को भारत के प्रति विश्वास व नया दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा, आसियान के सदस्यों व इस क्षेत्र के देशों द्वारा आर्थिक सहयोग, एकीकरण व विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित किया जाना। तीसरा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाना कि भारत की बड़ी आर्थिक व सैन्य शक्ति इस क्षेत्र में भारत की संलग्नता के कारण चीन की आर्थिक व सैनिक शक्ति के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करेगी। चौथा, भारतीय नीति निर्माताओं में इस व्यवहारिक दृष्टिकोण का पनपना कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के अनुकूल आवश्यक संशोधन वांछनीय है। पूरब की ओर देखो कि नीति के मौलिक लक्ष्य। इन आधारभूत तत्वों ने न केवल भारत की पूरब की ओर देखो की नीति को प्रेरणा व आधार प्रदान किया, बल्कि उसकी प्रभावी सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हुए। संक्षेप में भारत की पूरब की ओर देखो की नीति के मौलिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर व्यापक आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व रणनीतिक संबंधों का विकास करना। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया व पूर्व एशिया में वर्तमान में चल रही आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इन प्रयासों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तीसरा, इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक व आर्थिक प्रभाव का बढ़ाना, ताकि वो चीन की बढ़ती हुई आर्थिक व सैनिक शक्ति को संतुलित करने में सहायक हो सके। क्या है आसियान शैली? आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आरंभ में इसके 5 सदस्य थे: थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस। बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया। वर्ष 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार तथा 1999 में कंबोडिया ने आसियान की सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं।
आसियान का विस्तार भी शीत युद्ध की समाप्ति के कारण संभव हो सका। अन्यथा इसकी स्थापना के समय थाईलैंड तथा फिलीपींस के साथ अमेरिका के विशेष सैनिक संबंधों, इन देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डों तथा अमेरिका के नेतृत्व में सीटों जैसे सैनिक संगठनों की उपस्थिति के कारण आसियान को साम्यवाद विरोधी संगठन के रूप में देखा गया था। एक प्रमुख समीक्षक डेविड राइट निवेले के अनुसार आसियान का जन्म एक सक्रिय संगठन के स्थान पर प्रतिक्रिया के रूप में तथा एक सामूहिक सकारात्मक लक्ष्य के स्थान पर किसी के अर्थात साम्यवाद सामूहिक विरोध स्वरूप हुआ था। इसी छवि के कारण यद्यपि बैंकॉक घोषणा 1967 में इस संगठन का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना बताया गया, लेकिन साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि सदस्य देशों में विदेशी सैनिक अड्डे अस्थायी हैं, जिन्हें सदस्य देशों की सहमति से ही स्थापित किया गया है तथा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ में आसियान शीत युद्ध की राजनीति का शिकार होने के कारण प्रगति नहीं कर पाया। इसीलिए आसियान का पहला सम्मेलन वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद 1976 में ही संपन्न हो गया। आसियान का उद्देश्य। बैंकॉक घोषणा के अनुसार इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 1. सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। 2. इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को सुनिश्चित करना। 3. सदस्य राष्ट्रों को शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों पर चर्चा करने व समाधान का अवसर प्रदान करना। 4. सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। 5. शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षण व शोध सुविधाओं के लिए एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। 6. दक्षिण पूर्वी एशिया में अध्ययनों को प्रोत्साहित करना। 7. समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ व लाभकारी संबंध बनाना तथा उनके साथ व्यापक सहयोग हेतु संभावनाओं का पता लगाना। आसियान शैली अर्थात आसियान वे। शीत युद्ध के तनाव तथा वियतनाम युद्ध के कारण आरंभ के एक दशक में आसियान को अपने उद्देश्यों में कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के उपरांत सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक व राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई। परिणामतः आसियान देशों का पहला शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के शहर बाली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया सद्भाव व सहयोग संधि अर्थात ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन की संधि तथा आसियान कॉनकॉर्ड 1 पर हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थायित्व तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। उल्लेखनीय है कि सद्भाव व सहयोग की इस संधि द्वारा कतिपय सिद्धांतों को निर्धारित किया गया जो आज भी आसियान की कार्यप्रणाली का आधार है तथा इन सिद्धांतों को आसियान शैली की संज्ञा दी जाती है। आसियान शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय पहचान को पारस्परिक सम्मान प्रदान करना। 2. बाहरी हस्तक्षेप, दबाव तथा धमकी के बिना प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपना स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार। 3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति। 4. आपसी विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान। 5. सदस्य राष्ट्रों द्वारा शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी का एक नीति के रूप में त्याग करना। 6. सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रभावी सहयोग को सुनिश्चित करना। पृष्ठ संख्या 80। भारत आसियान संबंध। 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाने के बाद 1992 में ही
भारत को आसियान में आंशिक वार्ताकार के रूप में शामिल किया गया। 1996 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार राष्ट्र अर्थात फुल डायलॉग पार्टनर के रूप में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो गया। इसी वर्ष संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए आसियान भारत संयुक्त सहयोग परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य दोनों के मध्य सहयोग के क्षेत्रों व उपायों का पता लगाना था। उसी वर्ष दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों के मध्य सहयोग के लिए आसियान भारत व्यवसाय परिषद की स्थापना की गई। दोनों ने पारस्परिक सहयोग के 3 क्षेत्रों विकास, विज्ञान एवं तकनीकी तथा व्यापार एवं निवेश में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 अलग अलग कार्यदलों का गठन किया। इस समय भारत के प्रति आसियान के आकर्षण का प्रमुख कारण ये था कि आसियान के देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे तथा उन्हें भारत में उपलब्ध बड़ा बाजार, तकनीकी क्षमता तथा भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति आपसी सहयोग के लिए प्रेरित कर रही थी। आसियान और भारत के मध्य सहयोग के दूसरे चरण की शुरुआत तब हुई जब 2001 में दोनों ने आपसी सहयोग को उच्च स्तर पर गति प्रदान करने के लिए नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2002 में कंबोडिया के शहर नाम पेन्ह में प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामान्यतया यह शिखर सम्मेलन आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ ही संपन्न होते हैं। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष भारत आसियान शिखर सम्मेलन नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं। भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसी तरह संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर दूसरा विशेष शिखर सम्मेलन जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। इसके लिए आसियान के शासनाध्यक्षों को जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसी क्रम में 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को ब्रुनेई में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने आसियान के साथ भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा संपन्नता की संकल्पना थी। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने साझे मूल्यों के आधार पर भारत आसियान सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया। शिखर सम्मेलन में सामरिक साझेदारी का विकास करने के लिए सहयोग के कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। विकास साझेदारी, आर्थिक सहयोग, सामाजिक ढांचागत सुविधाओं का विकास, संपर्कता का विकास, सूचना तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री यातायात आदि। आर्थिक सहयोग। व्यापार के क्षेत्र में दोनों के मध्य सहयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों पक्षों द्वारा अगस्त 2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है। इस समझौते को 1 जनवरी 2010 को लागू कर दिया गया है। ये समझौता 2 चरणों में लागू हुआ है। प्रथम चरण में वर्ष 2013 तक 3200 वस्तुओं पर व्यापार शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया है तथा दूसरे चरण में शेष 800 वस्तुओं पर व्यापार शुल्क 2016 तक समाप्त कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप भारत व आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार, जो कि 2009 में $43 बिलियन था, 2022 में बढ़कर $98 बिलियन हो गया है। 2014 में दोनों पक्षों द्वारा सेवा के क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुरक्षा तथा सामरिक सहयोग। सामरिक सहयोग के लिए आसियान देशों द्वारा 1994 में
आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। इसमें वर्तमान में भारत सहित 27 सदस्य देश हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामान्य हित के सुरक्षा व राजनीतिक मामलों पर चर्चा व विचार विमर्श करना, वर्तमान में भारत तथा आसियान देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला व स्वतंत्र बनाए रखने के लिए साझा सामरिक दृष्टिकोण रखते हैं। आसियान के अधिकांश देशों के साथ चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में नियंत्रण को लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत व आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक सहयोग। भारत व आसियान देशों के बीच प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। वर्तमान में ही दोनों पक्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, पर्यटन आदि के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आसियान के सहयोग से भारत में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की गई है। वर्ष 2009 में भारत द्वारा दिल्ली डायलॉग की स्थापना की गई, जिसमें प्रतिवर्ष भारत तथा आसियान देशों के सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति व संस्थाएं विचार विमर्श के लिए भागीदारी करती हैं। 2021 तक दिल्ली डायलॉग की 11 बैठकें हो चुकी हैं। निष्कर्ष। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत 3 दशकों में भारत व आसियान देशों के बीच बहुआयामी संबंधों का तेजी से विकास हुआ है। मुक्त व्यापार समझौतों के कारण व्यापार व निवेश में भी तेजी से विकास हुआ है। इन संबंधों का आधार भारत की पूरब की ओर देखो की नीति है। उत्तर शीत युद्ध काल में इस नीति को भारत की सर्वाधिक सफल विदेश नीति माना जाता है। भारत व आसियान देशों के बीच प्राचीन व ऐतिहासिक संबंधों का मजबूत आधार है। चीन की आक्रामकता के कारण हिंद महासागर में दोनों का साझा दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली, स्वतंत्र व नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने संबंधों का विस्तार करते हुए आसियान के 4 कम विकसित देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार तथा वियतनाम के साथ विकास साझेदारी को भी आगे बढ़ाया है। इन चारों देशों को इनके नाम के पहले अक्षरों से CLMV देश भी कहा जाता है। कुल मिलाकर भारत व आसियान देशों के बीच सामरिक साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। पृष्ठ संख्या 81।